हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज के वीडियो में मैं आपको सिविल इंजीनियर के कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और ये बेसिक पॉइंट्स आपके इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बता देता हूं मैं वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन से हैं। तो पहला पॉइंट्स है हमारा वेट ऑफ वन सीमेंट बैग इक्वल टू 50 kg। मतलब आपका जो एक सीमेंट का बैग होता है उसका जो वज़न होता है वो 50 किलो का होता है। ठीक। दूसरा पॉइंट है हमारा डेंसिटी ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। तीसरा पॉइंट है हमारा मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब इज इक्वल टू 0.125 मीटर। मतलब क्या है ये? मतलब ये है कि आपका जो स्लैब की थिकनेस होनी चाहिए कम से कम वो 0.125 मीटर होनी चाहिए। जैसे कि आपका ये एक स्लैब है, ठीक, ये आपका स्लैब है और मैं इसका ये क्रॉस सेक्शन बना देता हूँ। ये स्लैब का क्रॉस सेक्शन है। अब इसकी जो ये थिकनेस है ये होनी चाहिए 0.125 मीटर। ठीक है, मिनिमम इतना होना चाहिए। ठीक है। अब चौथा पॉइंट है हमारा डीएल मीन्स डेवलपमेंट लेंथ। अभी डीएल होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डेवलपमेंट लेंथ। ठीक है। तो डायग्राम से मैं समझा देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। समझ लीजिए ये आपका एक बीम है, ठीक है, ये आपका बीम है, इसमें मैंने रिइंफोर्समेंट बार डाल दिया है इसे। ठीक है। और दूसरा रिइंफोर्समेंट बार आपका ये है। तो ये जो पार्ट होता है ये हमारा डेवलपमेंट लेंथ कहलाता है। ठीक है। अब मैं एक और डायग्राम बना देता हूँ। समझ लीजिए ये आपका बीम है, ठीक, ये आपका बीम हो गया। अब इसमें मैंने रिइंफोर्समेंट बार डाला, इस शेप का पड़ता है। ठीक है। दूसरा जो है रिइंफोर्समेंट बार वो ये है। ठीक। अब जो ये पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक ये वाला, इसको बोलते हैं डेवलपमेंट लेंथ। ठीक। अब जो हमारा पांचवा पॉइंट है वो है सी पर सी, मतलब मीन्स सेंटर टू सेंटर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेनी है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। समझ लीजिए यहाँ ये आपका कोई एक एरिया है, ठीक है, जहाँ पे रिइंफोर्समेंट मतलब छड़ बिछा हुआ है इस तरह से। ठीक। अब ये सी क्या होता है? तो जैसे यहाँ से यहाँ तक के जो डिस्टेंस होता है, समझ लीजिए हमने लिया 6 इंच, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, यहाँ से यहाँ तक 6 इंच, तो इसी को बोलते हैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अब 6 पॉइंट है हमारा DPC, थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 2.5 सेंटीमीटर। ठीक। 7वां पॉइंट है हमारा स्लोप ऑफ स्टेयर्स शुड बी बिटवीन 25 से लेके 40 डिग्री एंगल। ठीक है। तो जो हमारे स्टेयर्स की जो स्लोप होता है, ठीक है, वो 25 से 40 के बीच में होता है। जैसे कि मैं आपको डायग्राम से ही समझा देता हूँ। ये आपका स्टेयर है, ठीक, ये आपका स्टेयर्स है। ठीक। अब जो ये एंगल है, ये एंगल आपका 50 से 40 होना चाहिए। ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द राइजर इन स्टेयर इन बिटवीन 150 से 200 mm एंड थ्रेड 250 से लेकर के 300 mm। अब राइजर और थ्रेड क्या होता है? तो चलिए मैं फिर से समझाता हूँ डायग्राम से ही। समझ लीजिए ये आपकी स्टेयर है, ठीक, ये जो पार्ट है हमारा इसको बोलते हैं राइज़र। ठीक है। अब जो हमारा ये राइज़र है ये कितना होना चाहिए? 150 से लेके 200 होना चाहिए। ठीक, 150 से लेके 200 mm होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एंड थ्रेड कितना होना चाहिए? 250 से 300 mm। थ्रेड किसको बोलते हैं? ये जो है ये, इसको थ्रेड बोलते हैं। ये कितना होना चाहिए? 250 से लेके 300 mm होना चाहिए। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि थ्रेड और राइजर किसको बोलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर इन
1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 550। 1 मीटर क्यूब में ब्रिक्स कितना लगेगा? 550। ठीक है। अब 10 पॉइंट जो हमारा है वो है M20 ग्रेड कंक्रीट जनरली यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्लैब। मतलब क्या है? M20 का जो ग्रेड का कंक्रीट होता है वो मोस्टली यूज़ होता है स्लैब में। तो M20 का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? वो होता है, ये आपका हो गया M20। M मतलब मिक्स और ये 20 कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लगता है न्यूटन पर mm का। इसका रेशियो कितना होता है? 1 रेशियो 1.5 रेशियो 3। मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट ऑफ सैंड और 3 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द यूनिट वेट ऑफ स्टील फार्मूला। तो जो हमारा स्टील का फॉर्मूला होता है उसे कैलकुलेट करने का कि हम अपने स्टील का वेट कैसे निकाल सकते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है D का स्क्वायर अपॉन 162। ये यूनिट इसकी क्या होती है? केजी पर मीटर क्यूब में। जैसे कि समझ लीजिए ये आपका एक सरिया है, ठीक, जिसको हम स्टील बार्स बोलते हैं। समझ लीजिए इसका डाया है 8 mm का, ठीक, 8 mm का है। फॉर्मूला क्या लगता है? D का स्क्वायर अपॉन 162। D कितना है? ये जो हमारा स्टील रॉड है इसका डाया कितना है? 8। तो 8 × 8 अपॉन 162। तो जब ये आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको स्टील का वेट पता चल जाएगा। अब लास्ट पॉइंट है हमारा लेपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड फॉर द डाया मोर देन 36 mm। वो आप सोच रहे होंगे लेपिंग क्या होती है। तो लेपिंग हमारी ये है, जैसे कि हमारा ये एक स्टील्स बार है, ठीक है, ये हमारा स्टील बार है। अब दूसरे स्टील बार से इसको यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, जो ये पार्ट हमारा हो जाएगा इसको बोलते हैं लेपिंग। ठीक। तो लेपिंग शुड नॉट बी प्रोवाइड फॉर द डाया मोर देन 36 mm। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो ये पॉइंट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर काम कर रहे हैं साइट पे, तो कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको इस सब की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।